नमस्कार। जर्मन सीखते समय ना एक चीज है जो शुरू में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, और वो है सेपरेबल वर्ब्स, या जिसे जर्मन में कहते हैं ट्रेनबारे वेबन। तो चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा इस जर्मन सेंटेंस को देखिए। कुछ टूटा हुआ सा नहीं लग रहा? मतलब वर्ब का एक हिस्सा तो सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में बैठा है। ऐसा क्यों है भला? तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को हल करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये सेपरेबल वर्ब्स आखिर हैं क्या, फिर उन्हें असली जिंदगी के कुछ उदाहरणों में देखेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि दूसरे ग्रामर रूल्स के साथ ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को ही सुलझाते हैं और इस अजीब से दिखने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसका जवाब छिपा है सेपरेबल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट में। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि जर्मन भाषा का एक बहुत जरूरी नियम है। और यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गया ना तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। वर्ब का जो मेन हिस्सा है यानी स्टे, वो हमेशा अपनी दूसरी जगह पर अपनी सेकंड पोजीशन पर टिका रहता है, और उसका जो छोटा सा साथी है प्रीफिक्स ऑफ, वो सीधा उछलकर वाक्य के बिल्कुल आखिर में पहुंच जाता है। तो अब जब हम ये बेसिक नियम जान गए हैं, तो चलिए इसे कुछ रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स के साथ लगाकर देखते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि प्रीफिक्स हमेशा आखिर में जाएगा। आप मेन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, प्रीफिक्स को नहीं। यहाँ कुछ और बहुत ही कॉमन सेपरेबल वर्ब्स हैं जो A1 लेवल पर अक्सर देखने को मिलेंगे, जैसे aufstehen मतलब उठना, anmachen मतलब चालू करना, या mitbringen मतलब साथ लाना। ध्यान से देखिए, हर एक उदाहरण में प्रीफिक्स एकदम आखिर में है। अच्छा, तो ये वर्ब्स असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होते हैं? चलिए इसे एक डॉक्टर और एक गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सोचिए, कोई मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए ये सेंटेंस बहुत कॉमन होगा। अनफांगन का मतलब है शुरू करना, और एन चला गया आखिर में। और वहीं एक गेमर या एनिमेटर के लिए रोज की बातचीत में आनमाछन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कंप्यूटर या कोई भी उपकरण चालू करने के लिए। और हाँ, ये नियम सिर्फ स्टेटमेंट्स में ही नहीं, सवालों में भी लागू होता है। यहाँ मिट कॉमन का प्रीफिक्स मिट सवाल के भी आखिर में ही है। तो अब तैयार हैं बॉस लेवल के लिए? क्या होता है जब हम सेंटेंस में एक और वर्ब जोड़ते हैं, जैसे können यानी सकना या wollen यानी चाहना? यहां पर नियम थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ एक ट्विस्ट आता है। अब हमारा मॉडल वर्ब वो दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लेता है, और हमारा जो सेपरेबल वर्ब था वो बेचारा फिर से जुड़कर पूरा का पूरा वाक्य के एकदम आखिर में चला जाता है। देखा, anmachen फिर से एक हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉडल वर्ब विल मतलब चाहता हूं, उसने अब दूसरी पोजीशन ले ली है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब नियम दो भाइयों के बीच की एक नॉर्मल सी बातचीत में कैसे सुनाई देते हैं। यहां कोइंस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसलिए अनमाखन एक साथ पूरा का पूरा सेंटेंस के आखिर में आया है। और श्रेयांश का जवाब भी बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करता है। मॉडल वर्ब कान दूसरी पोजीशन पर है और अनमाखन एक साथ आखिर में। और फिर जब वो कहता है कि मैं जांच शुरू करना चाहता हूं, तो वो विल का इस्तेमाल करता है, और हमारा सेपरेबल वर्ब अनफांगिन फिर से जुड़कर अंत में चला जाता है। तो ठीक है, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसकी सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सेपरेबल वर्ब्स में मास्टर बनने के लिए बस ये 3 नियम याद रखने हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस में प्रीफिक्स जाएगा एकदम आखिर में। दूसरा, मेन वर्ब हमेशा अपनी सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। और तीसरा, जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगा तो सेपरेबल वर्ब फिर से एक होकर आखिर में चला जाएगा। तो अब नियम आपके पास हैं, और असली मजा तो अब शुरू होगा। इन नियमों का इस्तेमाल करके अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये उतना ही आसान होता जाएगा। फील स्पास।